जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष सितंबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज जानेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा होगा आपका स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, शिक्षा, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, कैरियर और भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा बारहों भाव में कहीं भी 2 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो आपकी वृषभ राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस महीने सितंबर महीने को आप कैसे बेहद खास, कैसे बेहद महत्वपूर्ण अपने लिए बना सकते हैं, ऐसे उपायों की भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि सितंबर महीने में ग्रहों ने आपके लिए क्या स्थितियां ग्रहण की हैं, कैसा योग बनाया है और उसका क्या परिणाम आने वाला है। तो पहले फटाफट एकदम सरसरी निगाह से देखते हैं कि गुरु आपके राशि स्थान पर बैठे हुए हैं, बहुत शुभ गोचर है। एको जीवो यदा लग्ने सर्वयोगस तदा शुभा कहा गया है। तो अर्थात ये जीव कहा गया है देवगुरु बृहस्पति को, और जीव जब राशि पे ही विराजमान हो तो कहने ही क्या। और उस पर भी जब इस समय 20 अगस्त से मृगशिरा नक्षत्र पर आए हैं, अभी हम विस्तार चर्चा करते हैं मृगशिरा नक्षत्र पर कैसे आपको बेहतर परिणाम देंगे। तो बहुत अच्छा गोचर गुरु का चल रहा है। धन स्थान पर मंगल चल रहे हैं। मंगल का गोचर मिथुन राशि पर यहाँ पर 26 अगस्त से लेकर के बड़ा लंबा गोचर है मंगल का, और 20 अक्टूबर तक रहेंगे। बड़ा लंबा गोचर, इसके एक अलग विस्तृत वीडियो हम लेकर के आएंगे। उनमें फिर चर्चा करेंगे कब किन डेट के बीच में कौन से नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, वो कैसा परिणाम लेकर के आएंगे, वो सब विस्तार चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर जाने कि धन स्थान पर मंगल का गोचर चल रहा है। तृतीय स्थान आपका खाली है और चतुर्थ स्थान पर सूर्यदेव रविकृत राजयोग बनाकर के अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। 16 अगस्त से गोचर कर रहे हैं और ये 16 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। 16 सितंबर को गोचर कर जाएंगे कन्या राशि पर और यहाँ पर वो 17 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव के साथ बुध भी विराजमान रहेंगे कुछ समय तक साथ में। बुध यहाँ पर आएंगे 4 सितंबर से 23 सितंबर तक यहाँ रहेंगे और 23 सितंबर से गोचर करके आपके पंचम स्थान पर अपनी उच्च राशि पर चले जाएंगे कन्या राशि पर। ये भी बहुत शानदार गोचर होगा बुध का, बहुत ही बढ़िया परिणाम आपके लिए लेकर आता हुआ दिख रहा है। शुक्र नीच के हो जाएंगे 25 अगस्त से, नीच राशि पर आपके पंचम स्थान पर गोचर करेंगे और 25 अगस्त से लेकर के शुक्र आपके 18 सितंबर तक नीच के होकर रहेंगे पंचम स्थान पर। उसके बाद 18 सितंबर के बाद अपनी राशि पर आ जाएंगे सप्तम स्थान, 6ठे स्थान पर अपनी 7वीं राशि अर्थात तुला राशि पर गोचर करना शुरू कर देंगे। केतुदेव यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है और इन सब का 4 ग्रह आपके पंचम स्थान पर रहेंगे। इसका क्या परिणाम होगा आगे देखते हैं। आपके सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और 9वां स्थान खाली हैं। 10वें स्थान पर शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री शनि का चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, आपके करियर स्थान पर बैठे हुए हैं और शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। बहुत शानदार गोचर शनिदेव का भी आपके लिए है। राहु एकादश में अच्छा परिणाम देते हैं, उपचय स्थान पे राहु अच्छा परिणाम देंगे। फलतः आपके लिए राहु भी इस समय अच्छे होकर गोचर कर रहे हैं और 8 सितंबर को नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे, अच्छा गोचर रहेगा। द्वादश स्थान का लिए क्या है इसका परिणाम इन समग्र ग्रहों का आपकी राशि में। तो पहले स्वास्थ्य को जानेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आपका सितंबर माह में। तो वृषभ राशि के जातकों को सबसे पहली बात तो आपके राशि स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, मृगशिरा नक्षत्र पर है और राशि के स्वामी आपके नीच के होकर के 18 सितंबर तक गोचर करेंगे आपके पंचम स्थान पर, 18 सितंबर तक रहेंगे। राशि के आज स्वामी का नीच का होना अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर 23 सितंबर को, हालांकि शुक्र और बुध का संयोग एक साथ नहीं हो रहा है, नहीं तो नीच भंग हो जाता, लेकिन यहाँ पर नीच भंग होता हुआ नहीं दिख रहा है। फलतः स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा वृषभ राशि के जातकों को,
खासकर आपके जो प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यूरिनरी ट्रैक और डायबिटीज, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, आपको अपने चारित्रिक उच्छृंखलता पर भी बहुत ध्यान लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि शुक्र और केतु आपका डिफेम करा सकते हैं, अपयश हो सकता है प्रेम संबंधों के कारण। हालांकि वो दूसरा विषय है, प्रेम पे लेंगे हम उसको जब प्रेम विषय पर चर्चा करेंगे तो। लेकिन स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। उसके बाद भी जब 18 सितंबर से शुक्रदेव अपनी राशि पर आ जाएंगे, छठे गोचर करेंगे और छठे अपनी ही राशि पर रहेंगे और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना करके बैठेंगे, तो अच्छा है, अधिकांश मामलों में आपके लिए अच्छे होंगे। लेकिन राशि के स्वामी का छठे जाना अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य संबंधी समस्या देता। यद्यपि अपनी राशि पर रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होगी, कोई बहुत नकारात्मक चीज़ें नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको अपने पेट और पेट से नीचे के अंगों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता फिर भी रहेगी। तो स्वास्थ्य की स्थिति ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन अलर्ट रहने की आवश्यकता है। यद्यपि गुरु का राशि पर होना और मृगशिरा नक्षत्र पर होना, आपको अगर अलर्ट रहेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होने देंगे, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र क्या है? मृग और शिर, अर्थात मृग का जैसा सिर होता है। कैसे सिर होता है? देखिए, मृग को, हिरन को नीचे 2 तिनके खाएगा और उठ करके चारों तरफ देखेगा, फिर 2 तिनके खाएगा, फिर चारों, ऐसे उसका नेचर समझिए आप। तो ऐसे ठीक गुरु यहाँ रह करके आपके लिए चारों तरफ से कहीं से कोई खतरा तो नहीं आ रहा, उसकी तरफ सचेत रहेंगे, सचेत करेंगे, और जैसे कोई खतरा होगा आपको वहाँ से भगाएंगे, आपको ऐसा विवेक देंगे, आपको ऐसी बुद्धि देंगे जिससे आप अपनी समस्याओं से निकल सके, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो या जीवन की अन्य कोई समस्या हो। तो गुरु इसमें बहुत अच्छा परिणाम लगातार आपको देंगे। और यहाँ पर 100 दिन तक रहेंगे, 20 अगस्त से लेकर 100 दिन तक, लगभग नवंबर का महीना 28 नवंबर तक संभवतः रहेंगे यहीं पे मृगशिरा नक्षत्र पर। कुल मिला के बहुत अच्छा परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। अब ये धन की स्थिति देखिए, धनेश बिल्कुल वही स्थिति, आपके धनागमन के जो स्वामी हैं, सोर्स ऑफ इनकम के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं, इच्छाओं की पूर्ति के जो स्वामी हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं, आपके राशि पे गोचर कर रहे हैं। पहली बात तो लाभेश का राशि पे आना बहुत अच्छा शुभ गोचर। दूसरे, मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर कर जाना और शुभ हो गया। तो फल, और राहु वहां पर एकादश स्थान पर बैठ गए हुए, तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए धनागमन के बड़े जबरदस्त स्रोत पैदा करते हुए दिख रहे हैं। धनागमन का जो फ्लो है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। जरूरी क्या है? अपने चारों, अपनी विवेक बुद्धि का, अपनी तत्पर बुद्धि का इस्तेमाल करना है और हमेशा एकदम अलर्ट रह करके चारों दिशा में जहां से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही, वहां से आप उसको पकड़ना होगा। और ये सितंबर माह उपलब्धियों भरा होने वाला है, आपका बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है, खासकर इनकम को लेकर के। दूसरे, प्रमोशन आदि भी आपका बड़ा हो सकता है। जहां पे काम करते हैं आप, नौकरी आदि करते हैं, तो प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ बड़ा प्रमोशन आपको होता हुआ दिख रहा, कोई बड़ा अवार्ड दिला सकते हैं, कोई बड़ी उपलब्धि होती हुई दिख रही, कोई बड़ा धनागमन होता हुआ दिख रहा। धनागमन तो हो गया, क्या रुकेगा भी ये? तो देखते हैं। मिथुन राशि आपके द्वितीय स्थान पर विराजमान है, तो अर्थात धन स्थान के स्वामी हुए बुध, और बुध गोचर कर रहा है, कहाँ कर रहे हैं? चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। कहाँ, कब तक गोचर करेंगे? बुध यहाँ पर 23 सितंबर तक रहेंगे। तो फलतः इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको बता रहे हैं, जो धनागमन होगा उसको आप इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ करेंगे? भूमि में करने वाले हैं, जमीन में करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट, और उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और इसमें आपकी माता का भी, आपकी सोसाइटी का भी, आपके दोस्तों का भी साथ आपको प्राप्त होगा। कुटुंब की संपत्ति में वृद्धि होती हुई दिख रही, कुटुंब के संपत्ति से लाभ होता हुआ दिख रहा, परिवार के संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख रहा है। बशर्ते कि आपको थोड़ा सा अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वाणी थोड़ा हार्श हो जाएगी, वाणी थोड़ी कड़वी हो जाएगी, क्योंकि धन आ रहा है, उपलब्धियां आ रही हैं, प्रमोशंस आते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य उतना साथ नहीं देगा। तो उस खींच के कारण वाणी थोड़ी विकृत हो सकती है, जिसके कारण परिवार में थोड़ा सा कलह का वातावरण, कुटुंब में कुछ कलह का वातावरण बन सकता है। इसलिए वाणी पर विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठ करके वाणी में उग्रता, वाणी में तेजी, वाणी में कर्कशता आपके लाते हुए दिख रहे हैं। इतना ध्यान रखिएगा। खान पान का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल वहाँ तुरंत आपको हाइपर एसिडिटी देंगे,
हार्ट बर्न की समस्या करा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। धनागमन, धन संचयन बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। धन संचयन इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है। ये तो धन की स्थिति हो गई। अब आइए देखते हैं आपके लिए शिक्षा संतान की स्थिति। शिक्षा संतान स्थान के कारक हैं आपके बुध देव, और बुध 18 सितंबर तक आपके यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। कहाँ पर? सुख स्थान पर। तो पंचमेश का सुख स्थान पर गोचर करना, केंद्र में गोचर करना, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देगा, बहुत अच्छा है। तो शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, वृषभ राशि के जातक, उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी का समय है, बशर्ते कि आपको अपनी मेहनत इस समय बढ़ा देनी होगी। और अगर आप मैथमेटिक्स से, कंप्यूटर से, कम्युनिकेशन से, गणनाओं से संबंधित, बैंकिंग संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए, ज़बरदस्त लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। नौकरी आदि की भी समस्या का समाधान करते हुए ये दिख रहे हैं, क्योंकि 18 सितंबर के बाद उच्च के हो जाएंगे। आपके पीछे किए हुए कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा। सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ पर, बुध के साथ बड़ा ज़बरदस्त योग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। 23 सितंबर से बुध यहाँ आ जाएंगे और 16 सितंबर से सूर्य आ जाएंगे। तो बुधादित्य राजयोग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, जिसके दोनों की दृष्टि जो है आपके एकादश स्थान पर पड़ रही है। तो सूर्य की दृष्टि 16 सितंबर के बाद जब पड़ेगी तो लाभ मार्ग को और बढ़िया करेगी, उसको प्रकाशित करेगी। अवार्ड की जो मैंने बात की, उपलब्धियों की जो मैंने बात की, जो प्रमोशन की बात की, धनागमन के कई स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं, इस सब की जो बातें की एकदम उसको और प्रकाशित करेंगे। सूर्य बुध की दृष्टियाँ वहाँ पर और अच्छा परिणाम लेकर आएंगी। और ऐसे जातक जो हायर एजुकेशन के लिए हैं, जो रिसर्च आदि कर रहे हैं, उनके लिए भी इस समय बहुत अच्छा है। और ये रिसर्च आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। आपके गाइड का, आपके शिक्षक का आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। संतान की तरफ से यदि आप की संतान एडल्ट है, उसके लिए भी किशोरावस्था में, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट करूँगा, संतान यदि आपकी कुछ किशोरावस्था में है तो उसके चाल चलन का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। शुक्र यहाँ नीच के होंगे, बच्चों में भटकाव आ सकता है, या आप स्वयं युवा हैं, आप में भी भटकाव की संभावना है। राशि के स्वामी का नीच का होना अच्छा नहीं है, और वो भी पंचम स्थान पे आकर नीच का होना कैरेक्टर की दृष्टि से अच्छा नहीं है। आपको अपने चरित्र को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। बहुत सारे उपाय मैं इसके बताऊंगा जब मैं शुक्र के गोचर का विशेष वीडियो लेकर के आऊँगा, उसका इंतजार करिए, उसको देखिएगा, उसमें कुछ विशिष्ट उपाय आपको बताएंगे। तो शिक्षा संतान, हाँ प्रेम के लिए अच्छा है, लेकिन प्रेम में आपकी जो ओवर नीड है, ओवर डिजायर है, वो उसके कारण आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। सूर्य की उपस्थिति भी ये अच्छी नहीं है। सूर्य यहाँ पर, सूर्य एक सेपरेटिव ग्रह है, अलग कराने वाले ग्रह हैं, तो यहाँ समस्या पैदा होती हुई दिख रही। प्रेम जीवन में जो लोग हैं वो अलर्ट रहें, अपने अहंकार को, अपने ईगो को कम करके रखेंगे, तब जा कर के आपका संबंध बच पाएगा। अन्यथा ये सूर्य और शुक्र की युति आपको परेशानी में डाल देगी, संबंध टूट सकता है। कंपटीशन आदि के लिए भी अच्छा है। ऐसे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इस समय बहुत अच्छा है। उनको लगातार प्रयास करना चाहिए। और वृषभ राशि के ऐसे जातक जो देख रहे हैं, पिछले वे 2-1 महीने से बहुत अच्छे समय चल रहा है, उनको उपलब्धियां मिल रही होंगी। जिनको इस पिछले महीने जुलाई और जून में उपलब्धि मिली, कमेंट में जरूर बताएं उनको क्या उपलब्धि मिली, क्या उनको नौकरी लगी, क्या उन्होंने विशेष परीक्षाएं पास की, क्या उन्होंने कोई हायर एजुकेशन के लिए कोई परीक्षाएं पास की, क्योंकि योग चल रहा है पास करने का बड़ा। तो कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। अब आते हैं व्यापार व्यवसाय। व्यापार व्यवसाय के स्वामी मंगल आपके हैं और ये धन स्थान पर बैठे हुए हैं। अपने घर से अष्टम बैठेंगे तो धन के लिए तो अच्छा है, लेकिन अष्टम चूंकि बैठेंगे तो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। किससे? अपने लाइफ पार्टनर से और आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। सप्तमेश अष्टम बैठता है, अपने घर से अष्टम अर्थात द्वितीय। सप्तमेश अपने घर से अष्टम बैठेगा तो और राशि के स्वामी नीच के होके जाएंगे। तो इस समय आपको बहुत सावधान अपने चरित्र को लेकर के रहना है। वृषभ राशि के जातकों को एकदम ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना है। कहीं भी किसी विपरीत लिंगी से एकांत में कोई वार्तालाप नहीं करनी है। कोई धन का लेन देन भी आपको बहुत सावधानी से करना है। एलिगेशन लगना लगभग तय है, समाज में निंदा हो सकती है, इसलिए सावधान रहे। अपनी एक्टिविटीज़ पर कठोर नियंत्रण रखिए। आप भाग्य स्थान के स्वामी शनि हैं और द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अपने घर से द्वितीय, दशम लेकिन अपने घर से द्वितीय हुई है, वक्री है, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। तो भाग्य और कर्म
एकदम धर्म कर्माधिपति योग बना हुआ है, जबरदस्त योग बनेगा और आपका कर्म भी, आपका भाग्य भी आपको जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। शनिदेव है, वक्री अवस्था में है, चेष्टा बल इनका बढ़ा हुआ है, यहाँ पर सस राज्य योग बना करके बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत सुंदर परिणाम, बहुत शुभ परिणाम लेकर के आते हुए दिख रहे। कैरियर की श्रेष्ठता एकदम स्थापित होती हुई दिख रही है आपके। पिता के जीवन, पिता यदि वर्किंग है, कहीं नौकरी करते तो उनका भी प्रमोशन होना लगभग तय है। धनागमन, इंक्रीमेंट के रूप में ये सब तमाम शुभ समाचार आपको पिता पक्ष से भी आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। पिता के लिए भी उनके करियर में भी बहुत उछाल आने की संभावना है। आपके करियर में तो आने की संभावना पूरी है ही है। नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल सितंबर माह में पूरी होने वाली है। कुछ बड़ा अचीवमेंट, कुछ बड़ा काम होने वाला है, कुछ बड़ी उपलब्धियां ऐसी होने वाली जिसके कारण आपकी समाज में जय जय हो जाए, समाज में आपकी जय जयकार हो जाए। लेकिन सावधान आपको कैरेक्टर को लेकर के रहना है, अपने विपरीत सेक्स के, अपोजिट सेक्स के बारे में बिल्कुल अलर्ट रहना है, नहीं तो सब पासा पलट जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु एकादश स्थान पर मैंने बताया वो अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, उपचय स्थान है एकादश स्थान, और राहु उपचय स्थान पर बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो राहु आपके लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा परिणाम देते हुए यहां से दिख रहे हैं। वीडियो में हमने लगभग सारे विषय आपके छू लिए हैं। अब बारी आती है उपाय की। उपाय क्या करें आप? उपाय तो देखिए, सबसे पहले तो शुक्र का उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि नीच के भी होंगे, चटे भी जाएंगे। तो शुक्र के उपाय के लिए नहाने के जल में एक बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत आसान, बहुत सरल, इसको हर आदमी कर सकता है। न केवल वृषभ राशि वाले, सब लोग इसको कर सकते हैं। क्या? नहाने के पानी में आप गुलाब जल डाल करके पूरे महीने स्नान करें। आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इस सितंबर महीने में जरूर से जरूर करना है। गुलाब जल ना मिल पाए तो कच्चा दूध डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ आपके लिए बहुत आवश्यक है, ताकि कोई धन की समस्या आपको ना आने पाए। और सूर्य भगवान की आराधना, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके सुख स्थान के स्वामी हैं, उनकी आराधना बहुत जरूरी है आपके लिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, बीज मंत्र का उनके जप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, या सब गायत्री मंत्र जप जरूर करें। ऐसा करने से सितंबर महीना आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत शुभ परिणाम लेकर आता हुआ दिख रहा है। अन्य कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं, बस इसी उपाय से आपका कल्याण है। वीडियो में एक सेक्शन बचा रह गया, इस महीने त्यौहार कौन से हैं? व्रत हैं। व्रत हम उसी व्रत को इसमें शामिल करते हैं जो ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा शनि आदि कई ग्रहों को नियंत्रित करने वाला, उनको शुभ करने वाला होता है। पद्मा एकादशी 14 सितंबर और इंदिरा एकादशी 28 सितंबर। नोट करते चलेंगे। और जो तिथियां हमने बताई हैं, आशा है आप लोग नोट करते हुए चले होंगे। नहीं नोट किया है, इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए। जो तिथि बताई, जो डेट बताई, उसको आप कॉपी पेन में नोट करते चलेंगे, तभी इस राशिफल का बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा। जब तक तिथियों को नहीं याद रखेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, तिथियों को कॉपी पेन पर नोट करते हुए जरूर चला करें। पितृपक्ष आ रहा 19 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष है। अगर पूर्णिमा को शामिल करेंगे तो 18 सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। पितृपक्ष हमारे जीवन में ये जो 15 दिन होते, 15-16 दिन वर्ष में एक बार, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। न केवल पितृदोष के लिए, बल्कि जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, वास्तव में पितर हमारे अदृश्य सहायक होते हैं। हमें दिखते नहीं, लेकिन हमारी बहुत सहायता करते हैं। लेकिन यदि पितर नाराज हैं तो वो समस्या भी बहुत क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लमेटिक भी हो जाते हैं, प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो प्रॉब्लमेटिक जो पितर हैं उनको सही करने का सबसे बेहतर तरीका है, या उनके सुप्रभावों को बढ़ाने के तरीका है, पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण अवश्य ही करें। भले आप गया जा चुके हो, गया में श्राद्ध कर चुके हो, चारों धाम में श्राद्ध कर चुके हो, बद्रीनाथ में श्राद्ध कर चुके हो, या फिर अब भागवत कथा भी आपने सुन ली हो, लेकिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध सबके लिए अनिवार्य है। शास्त्रों में भी कहा गया है। इसके लिए मैं पितृपक्ष का अलग से वीडियो बना करके लाऊंगा, उसमें बिल्कुल प्रमाण सहित आपको बताऊंगा कि जो लोग ये सब कर चुके हैं उनके लिए भी पितृपक्ष में अनिवार्य है सब कुछ करना। और पितृपक्ष को यूं ही न जाना दें, क्योंकि पितर हमारे प्रसन्न रहेंगे तो देवता प्रसन्न रहेंगे, पितर हमारे अप्रसन्न रहेंगे, नाराज रहेंगे, तो देवता भी हमसे नाराज रहेंगे। इतना महत्वपूर्ण है पितृपक्ष।
वीडियो को अब यहीं विराम देंगे। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, आपकी ज्ञान में बढ़ोतरी हुई हो, तो फिर इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।